मित्रों, आपसे आज बात करने का मन हुआ तो मैं सोचा कि चलो एक विषय पे बात करते हैं। तो आज विषय है कि मोदी जी का विकल्प कौन है। हर जगह आप एक बात सुनेंगे, मोदी जी का विकल्प कौन है। तो जब मैं ये सुनता हूँ कि मोदी जी का विकल्प कौन है, तो मन में लगता है कि क्या भारत देश इतना गरीब हो गया है जिसमें टैलेंट की कमी है। एक तरफ एक व्यक्ति और दूसरे तरफ 130 करोड़ जनता। तो मेरे मन में आया कि चलो आज इस पर चर्चा की जाए। 130 करोड़ लोग में मोदी जी का कोई विकल्प ना होना हमारे देश के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि भारत वैचारिक रूप से बहुत गरीब देश है। यहाँ पर टैलेंट की बहुत कमी है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो 130 करोड़ लोगों पर भारी है। तो है ना बात। शायद अगर आप मोदी के समर्थक होंगे तो आपको बुरा लगेगा ये बात, परंतु गंभीरता से सोचिए आप कि एक व्यक्ति का कोई विकल्प ना होना भारत के लिए कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। खुद सोचिए जरा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी का विकल्प तो मैं खुद हूँ, आप खुद हैं। 130 करोड़ जनता में अनेकों अनेक लोग हैं। हट से नहीं चलता है राज। कई चीज हम लोगों ने देखा है। ये भारतवर्ष के लोग, संविधान ने आपको बिठाया है और आप उनकी उपेक्षा कर अपनी बातों को लागू करते हैं। सिर्फ अकेले जीएसटी आपने लागू किया, नोटबंदी आपने लागू किया, यह आपका निजी फैसला था, ये दुनिया जानती है। तो क्या एक व्यक्ति का फैसला लोकतंत्र में उचित होता है? कभी नहीं। उनके मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, आम जनता, सबसे राय ली जाती है। देश ऐसे नहीं चलता है, देश ऐसे नहीं चलता है। इसलिए मैं कई बार अपने मित्रों, साथियों और सारे मित्रगण से भी बातों में हमने कई बार कहा है कि हमारा देश जो है वो एक अद्भुत देश है, बहुत सुरक्षित देश है। हमारे देश में संपदा की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, सही नेतृत्व की कमी है। मैं ये नहीं कहता कि 70 सालों में सब कुछ ठीक होता चला है, लेकिन ये बीते 7 सालों में भी बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। आपने किस किस तरह की बातें कर जनता के साथ इमोशनली वादा किया, देश नहीं बिकने दूंगा। क्या स्थिति बना दी है आपने। और एक बात याद रखिए मित्रों, कि सुचारू रूप से राज चलाना एक अलग बात है और जीत जाना एक अलग बात है। जीत कर सुचारू रूप से यदि राज चलाते हैं आप, तब आप एक सफलतम व्यक्ति में से कहे जाते हैं, अन्यथा इतिहास आपको कभी माफ नहीं करती है। कई ऐसे इतिहास में उदाहरण है। इसलिए जो भी फैसला लेते हैं वो कंबाइंड होकर के लिया कीजिए, मेरी एक सलाह है। वरना इतिहास 2 अक्षरों में लिखा जाता है, काले और दूसरा स्वर्णिम। किस में लिखना है? एक मनुष्य के ऊपर सारा चीज़ अपने ऊपर रहता है कि आपका नाम किस अक्षर में लिखा जाएगा, काले या सुनहरे। ये और कोई तय नहीं करता है, समाज तय करती है, परंतु आपके काम जो चीज़ होते हैं उसको दर्शाता है। आप लाख कोशिश कीजिए, पूरे करने की बात लोग करते रहेंगे,
लेकिन जनता सब जानती है। जो स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला व्यक्ति है वो स्वर्ण अक्षर में लिखा ही जाएगा। आप बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, मैं उस पर नहीं अभी बात करना चाहता। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये परसेप्शन कौन खड़ा कर रहा है कि मोदी जी का विकल्प इस देश में है ही नहीं। यानी 130 करोड़ लोग में मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं। ये परसेप्शन खड़ा कौन कर रहा है? तो दो लोग खड़े कर रहे हैं। एक अनभिज्ञ हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनको दूसरों की बातें सुन सुन करके अब वो अपना परसेप्शन बनाते हैं, अपनी धारणा बनाते हैं। उनका वो उधार की धारणा होती है, उनकी उधार के विचार होते हैं। तो वो व्यक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और दूसरा व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जिसका अपना विचार स्ट्रॉन्ग विचार है, जड़वत विचार है, इधर से उधर हिलता नहीं, और अपनी वाक्य पटुता के बल पर, जो मैंने अभी कहा कि पहले जो हैं उस पर वो प्रभावित करते हैं और उसको प्रभाव में लाकर अपनी बात को, गलत भी बातों को सही करवा देते हैं। और वो व्यक्ति उन्हीं का माइक बन करके घूमता रहता है। ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है हिंदुस्तान में। वास्तविक रूप में वो अपनी इच्छा जो होती है उसकी लोकतंत्र में नहीं होती है। सामाजिक रूप में, सार्वजनिक जीवन में वो संविधान की बात करते हैं, परंतु हकीकत में वो राजतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो कौन लोग हैं? जरा इस पर सोचिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप नज़र उठा के देख लीजिए, आज सबसे बड़ा कांग्रेस का विरोधी, कांग्रेस को 70 सालों का जवाब मांग रहे हैं आज, उसमें अधिकांश वो लोग मिलेंगे जो लोग कल कांग्रेसी थे। यानी उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता के साथ ही वो रहना चाहते हैं। आज वो भाजपा में है क्योंकि भाजपा सत्ता में है। कल अगर कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी तो कल वो दूसरे के साथ चले जाएंगे। ये हमारे हिंदुस्तान में कुछ सर्टेन वर्ग हैं जो इस बात को अपनाती है और उनका काम है दिन रात सोचते रहना और कुछ नहीं, सत्ता के करीब रहना। तो दोस्तों आज सोचिएगा इस विषय पर कि वन मैन वर्सेस 130 करोड़ जनता। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सुनकर। 130 करोड़ जनता में सिर्फ एक व्यक्ति टैलेंटेड हो, बाद बाकी बेवकूफ़ हो और उसका कोई विकल्प ना हो, इस धारणा से मैं बिल्कुल विलग हूँ, अलग हूँ। इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु ये बात बहुत दर्द है। भारतवर्ष के लिए दर्द की बात है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। और यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति को यदि इस तरह से प्रमोट किया जाता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, सामाजिक आर्थिक सारे कारण होते हैं, कुछ स्वार्थ होता है। तो ऐसा नहीं है, देश एक है और एक देश में अनेकों लोग ऐसे होते हैं, अनेकों लोगों के पास टैलेंट होती है। आपके पास भी टैलेंट होगी, हमारे पास भी टैलेंट है। और मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मैं फ़क्र के साथ कहता हूँ, ये अलग बात है। लेकिन एक महीने में यदि पिक्चर आपने देखा था ना एक दिन का मुख्यमंत्री, एक महीने हमारे लिए काफ़ी है देश को बदलने के लिए।
वो भी संवैधानिक रूप में। ऐसा नहीं, टैलेंट इस देश में बहुत है और टैलेंटेड लोग बहुत हैं। मैं ये नहीं उनका दावा नहीं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना बार बार उनका विकल्प कौन है, ये भारत के लिए शर्मनाक बात है। 130 करोड़ जनता जो है वो उसको आप शर्मसार कर रहे हैं और भारत देश को शर्मसार कर रहे हैं। तो कृपया इन बातों से दूर रहें। और अच्छी बात नहीं है कि इस तरह की बात की जाए और वो भी खास करके मीडिया में परसेप्शन चलाई जाए, वो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे भारत देश बहुत महान है और कई विविधताएं हैं यहाँ और टैलेंटेड अनेक लोग हैं। इसलिए मैं इतना ही बात कर रख रहा हूँ। ये आप अरविंद जी की वाणी देख रहे थे। मैं आशा और विश्वास के साथ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद ना भी आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़े रहने के लिए।